नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर सीधे सिंगापुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की यात्रा पर पहुंच चुके हैं और यहां आर्थिक तौर पर कैसे दोनों देश एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, सामरिक रिश्तों में दोनों देश कैसे अपनी मजबूती और आगे बढ़ा सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर वो चर्चा करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के तमाम देशों में जाकर ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत को कि आज अगर आप हिंदुस्तान में निवेश करते हैं तो इससे बेहतर मौका आपके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि भारत सरकार ने अपने तमाम दरवाजे खोले हैं जिसके जरिए विदेशी निवेश के लिए आज रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या हिंदुस्तान में इसी बात पर चर्चा हो रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां आर्थिक विकास की बात और बुनियाद रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वाकई में हिंदुस्तान में यानी कि भारत में इस बात को लेकर यही उत्साह उनके पार्टी के तमाम मंत्री और सांसदों के बीच दिखाई दे रहा है? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि राज्य मंत्री थावरचंद गहलोत ने सीधे तौर पर आज कहा कि राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार लगातार राम मंदिर बनवाने की दिशा में सशक्त प्रयास कर रही है। जरा आप सोचिए, एक ऐसा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में कहीं लिखा हुआ नहीं था, एक ऐसा मुद्दा जो एनडीए की पूर्व वाजपेयी सरकार के समय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहीं शामिल नहीं था, उसे लेकर क्या मोदी सरकार सशस्त्र प्रयास कर रही है और इसे लेकर मंत्रीगण अपनी बातों को सामने रख रहे हैं? वो भी तब जबकि आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत का ये कहना है, जब उन्होंने अशोक सिंघल जो कि वीएचपी के वरिष्ठ नेता थे, उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राम मंदिर बनवाना अशोक सिंघल जी का एक सपना था और इस सपने को आरएसएस पूरा करने की पुरजोर कोशिश करेगा। दूसरी तरफ सरकार के मंत्री कहते हैं कि सरकार राम मंदिर बनवाने की तरफ पुरजोर कोशिश कर हाथ आगे बढ़ाता दिखाई दे रही है। आखिरकार मोदी सरकार करना क्या चाहती है? एक तरफ वो विदेश से आर्थिक मदद लेने की बात कर रही है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात करती है, और दूसरी तरफ उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं उनके मंत्री और सांसद जो विवादास्पद हैं। क्या सरकार अपने दोनों तरफ, या यूं कहें कि अपने दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहती है? सबसे पहले देखिए रिपोर्ट, उसके बाद करते हैं एक विस्तृत चर्चा। फिर एक बार राम मंदिर का राग। विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता अशोक सिंघल के निधन के बाद अलग अलग हलकों से राम मंदिर को लेकर बयान आने शुरू हो गए हैं और इस कड़ी में अब नाम जुड़ गया है मोदी सरकार के मंत्री थावरचंद गहलोत का। मध्य प्रदेश में मीडिया से मुखातिब होते हुए थावरचंद गहलोत ने ऐलान किया कि राम मंदिर के लिए सरकार सभी पक्षों की सहमति बनाने की कोशिश करेगी। भारत की सरकार और वहाँ की जनता प्रयासरत है कि जल्दी से जल्दी वातावरण क्लियर हो, मार्ग प्रशस्त हो और मंदिर निर्माण का काम बने। उसमें सब लोग मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी भव्य राम मंदिर बनाने का काम प्रारंभ कर पाएंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रवीण तोगड़िया जैसे नेताओं ने भी इसी तरह के बयान दिए थे, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट के एक मंत्री का मंदिर राग अलापने के बाद सियासी हलकों में जुबानी तीर चलने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने वार करते हुए कहा है कि मोदी सरकार और बीजेपी के ऐसे नेता सिर्फ जनता से वादे करते हैं, राम मंदिर का राग अलापते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। केवल राम मंदिर बनाएंगे और राम मंदिर का आलाप भी खूब अलापा। कहाँ गई वो ईंटें, कहाँ गए वो वादे? ये सारे के सारे न इनके कोई वादे हैं, न कोई इन लोगों का संकल्प है। राम मंदिर जहाँ पहले था वहाँ ज्यादा बढ़िया था, क्योंकि लोग दर्शन तो कर लेते थे। मैं स्वयं गई अयोध्या और जब मैंने रामलला जी को इस हालात में देखा तो मुझे दुख हुआ कि वो जहाँ बैठे हुए थे लोग दर्शन करते थे, एक परंपरा के अनुसार करते थे, लेकिन कहाँ पर ला करके और इन्होंने देश को छोड़ा है और आज फिर वही राग अलापने की कोशिश कर रहे हो, वो पुराना हो चुका है। किसी मामले में दो भाइयों में, दो खानदानों में, दो दलों में कोई अगर मतभेद है तो उसका समाधान आपसी समझौता सबसे अच्छा है, और यदि आपसी समझौता न हो तो न्यायालय हमारे यहाँ है। थावरचंद गहलोत के बयान के बाद कुछ सवाल भी निकल कर आए। सवाल ये कि अचानक क्यों मंत्री जी को मंदिर याद आया? क्या ये भी किसी सियासी रणनीति का हिस्सा है, या फिर जिस मुद्दे को बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक छोटी सी जगह मिली थी, वो सरकार बनने के बाद एक बार फिर पार्टी के प्रमुख एजेंडे में शामिल हो गया है? टीम न्यूज नेशन। ऐसे कई सवाल आज हैं जो मोदी सरकार के सामने मुंह बाए खड़े हैं। आखिरकार उन तमाम मुद्दों पर
भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या सांसद अपनी टिप्पणी क्यों सामने रखना चाहते हैं जो तथाकथित तौर पर मोदी सरकार की प्राथमिकता नहीं है। इसी मुद्दे पर राम माधव, जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, सिंगापुर में मौजूद थे। मैंने उनसे यह सवाल पूछा। मोदी सरकार एक अलग एजेंडे पर काम करती दिखाई दे रही है। वो विकास की बात करती है, वो आर्थिक तरक्की की बात करती है, किसी भी विवादास्पद मुद्दे की बात नहीं करती। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री और सांसद उन तमाम विवादास्पद मुद्दों पर अपनी राय सामने रखते हैं और पूरे नेशनल डिबेट को बदल देते हैं। आइए आपके सामने दिखाते हैं राम माधव ने क्या जवाब दिया। सरकार की मुखिया के नाते प्रधानमंत्री जी जो दिशा लेकर चल रहे हैं उस दिशा में पूरा देश, उनका मंत्रिमंडल, सब लोग चलेंगे। बाकी समय समय पर जो बयान आती है उनकी उस समय की चर्चा होती है, बट देश की दिशा, सरकार की दिशा जो प्रधानमंत्री जी ने तय किया है वो उनके भाषण में जो विदित है वही इस देश और सरकार की दिशा होगी। तो देखा आपने, राम माधव जी का कहना बिल्कुल विपरीत है थावरचंद गहलोत से। आखिरकार किसकी बात को देश सही माने, कौन सही बात सामने रख रहा है? आइए चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से विजय सोनकर शास्त्री जी, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी जी, संघ के विचारक संगीत रागी जी, उसके साथ साथ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदस्य जफरयाब जुलानी जी और विश्व हिंदू परिषद के विनोद बंसल साहब इस वक्त हमारे साथ है। आप सबों का बहुत स्वागत है। विजय सोनकर शास्त्री जी, जरा हम जैसे नासमझ पत्रकारों को बस इतना बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है क्या? आप राम मंदिर बनवाना चाहते हैं? आप देश का विकास करना चाहते हैं? आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं साहब? साफ साफ कहिए ना। अजय जी, क्या राम मंदिर की वजह से देश का विकास रुक जाता है क्या? आप कहना क्या चाहते हैं? हम तो स्पष्ट आपसे ये कहना चाहते हैं कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है और हम लोग उस पर प्रयास करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में जो राम मंदिर की स्थिति है, राम मंदिर किस घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर है, जरा बता दीजिए। इस बार जो लोकसभा के चुनाव हुए 2014 के, उसमें कहां पर राम मंदिर का मुद्दा लिखा है? नहीं, राम मंदिर का मुद्दा उसमें है। आप गौर से उसको एक बार फिर से पढ़वा लीजिएगा। राम मंदिर का मुद्दा है, नहीं लिखा है। मुद्दा हम लोगों आपकी पार्टी ने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था विजय जी, और इस विजन डॉक्यूमेंट में राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे कहीं नहीं थे। इसलिए हम जानना चाहते हैं आपसे, जरा आज भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट आखिरकार क्या है इस सरकार का मुद्दा? क्या इस सरकार का मुद्दा विकास है या राम मंदिर बनवाना? आपको मैं स्पष्ट कह रहा हूं अजय जी, आप फिर से एक बार हमारा घोषणा पत्र पढ़ लें। जो लोकसभा का घोषणा पत्र था उसमें राम मंदिर का मुद्दा था और हमने बहुत सारे और मुद्दे लिए थे, जिसमें तमाम मुद्दे में एक राम मंदिर का भी मुद्दा था। और जहां तक राम मंदिर की बात है, राम मंदिर तो वहां ऑलरेडी बन चुका है और उसी जगह बना है। चलिए, 1 इंच भी आगे पीछे नहीं बना है। मैं उसको मेरी बात पूरी होने दीजिए, 1 सेकेंड। मेरी बात पूरी। आपके घोषणा पत्र के 13वें पेज में 4 लाइन का मेंशन है। ये है राम मंदिर का मुद्दा आपके लिए। आप विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे साहब। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ने कभी अपने चुनावी भाषण में कहा कि वो राम मंदिर बनवाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? महत्वपूर्ण है। देखिए अजय जी, उस घोषणा पत्र का एक एक अक्षर महत्वपूर्ण है। वो हमारे लिए घोषणा पत्र है और हमारी पार्टी उस पर काम कर रही है। और जहां तक राम मंदिर की बात है, राम मंदिर ऑलरेडी वहां बन चुका है। भव्य राम मंदिर बनाने की सपने जो तमाम लोगों के पास है, वो सपना या तो जनमत से होगा जी, सभी पक्षों और उसमें की सहमति और से उसमें होगा, सरकार सक्रिय भूमिका निभा रही है। बिल्कुल सरकार की वही मैं जानना चाहता हूं आपसे, इस राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनवाने की कोशिश में सरकार सक्रिय भूमिका निभा रही है। देखिए, अभी सरकार के सामने बहुत सारी और चुनौतियां हैं। देश किस स्थिति से निकला है आप उसका अंदाज लगा सकते हैं। 10 साल तक इस देश में क्या होता रहा है। आपके मंत्री कुछ और कह रहे हैं, बहुत सारी चुनौतियां नहीं है। आपके मंत्री का कहना है, नहीं, आपकी सरकार के मंत्री का कहना है कि सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द राम मंदिर बने। तो यही आपकी सरकार का एजेंडा है ना, प्रमुख एजेंडा यही। अजय जी, बिल्कुल मुख्य एजेंडा की बात नहीं। हमारे उस घोषणा पत्र में जो कुछ भी है सब मुख्य है। और जहां तक राम मंदिर की बात है, उस पे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी विजय जी। मैं इसके लिए वाकई में आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जिलानी साहब,
जफरयाब जिलानी साहब, भारत सरकार सतत कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बने, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, कोई कोशिश नहीं कर रही है, सिर्फ बयान दे रही है, और भी वो लोग बयान दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस में गवर्नमेंट में नहीं है। और उसकी वजह सिर्फ साफ है कि चूंकि बार बार इलेक्शन होना है अभी साल डेढ़ साल में कई मरतबा कई जगहों पर, तो ये अपनी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को सेटिस्फाई करना चाहते हैं जिनसे इन्होंने वायदा किया था, जो राम मंदिर को कुछ अहमियत देते हैं। लिहाजा वो लोग इनसे बार बार तकाजा करते हैं, पूछते हैं क्या हो रहा है, तो ये बयान आ जाते हैं। लेकिन संविधान के अनुसार ना तो ये राम मंदिर बगैर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जो 2017 में होने हैं उसके मद्देनजर इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री दे रहे हैं? ये उससे पहले ही आसाम वगैरह में चुनाव होने हैं, आसाम है, बंगाल है, हर जगह मामले को पोलराइज करना चाहते हैं, कम्युनल माहौल बनाना चाहते हैं, इसलिए बयान आ रहे हैं। और ये बयान जो है वो आते रहेंगे, मोदी जी इनको रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि ये आपस की लगता है लोगों की कही बदी है। प्रियंका जी, चुनावों के मद्देनजर क्या राम मंदिर के मुद्दे को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है? क्या कांग्रेस भी यही मानती है? देखिए, अगर आप उनका इतिहास ही देख लें, 92 से जो ये मास मूवमेंट चला, अयोध्या में ये मूवमेंट हुआ, फिर उसके बाद किस तरीके का इन्होंने फायदा लिया, ध्रुवीकरण का फायदा उठाया, पूरा देश जानता है और पूरे देश अवगत है कि क्या क्या काम हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो भी घोषणा पत्र था उसके फर्स्ट 2 पेजेस पूरे नहीं कर पा रही है, ना ही इन्फ्लेशन को काबू में ला पा रही है, ना ही महंगाई काबू में ला पा रही है, ना ही पेट्रोल प्राइसेस काबू में ला पा रही है, ना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे पा रही है, ना ही अच्छे दिन दिखा पा रही है। तो वो क्या करेंगे? वो बीफ पॉलिटिक्स करेंगे जब बिहार में चुनाव होंगे, वो अयोध्या की फिर बात उठाएंगे, राम मंदिर जैसी बात उठाएंगे क्योंकि और चुनाव आने वाले हैं। तो जिस तरीके की ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की रही है और जो मुखौटा बनाते हैं डेवलपमेंट का, वो आज फिर से उजागर हुआ है। 92 से आप हिंदू लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनको इस चीजों के सपने दिखा रहे हैं कि एक भव्य राम मंदिर बनाएंगे। कमी की वजह से मुझे आप सबों को बीच में रोकना पड़ रहा है, लेकिन रागी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आरएसएस के प्रमुख ने हालांकि इस बात को अशोक सिंघल जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि आरएसएस भी चाहती है कि राम मंदिर जरूर बने। क्या सरकार पर इस तरह का दबाव डालने की योजना है? क्या सरकार जिस तरीके से अभी सरकार के मंत्री अपना बयान सामने दे रहे हैं, कोशिशें वाकई में कर रही है? देखिए अजय जी, संघ दबाव डालने का काम कर रही है नहीं, यह तो कहना कठिन है इस समय। बट एक चीज जान लीजिए, मंदिर निर्माण का काम साधु संतों का है, राम जन्मभूमि न्यास करेगी, विश्व हिंदू परिषद करेगा। और संघ की ये मूल धारणा रही है कि इस प्रक्रिया में संघ अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा, पूरी तन्मयता से समाज को प्रबोधन देगा और इसमें सहयोग करेगा। दूसरी बात, राम मंदिर का मुद्दा चुनाव का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यदि ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के दरमियान भी राम मंदिर का मुद्दा उठता। राम का मंदिर निर्माण हो, यह हमारे सांस्कृतिक चेतना और हमारी सांस्कृतिक धरातल की पुष्टि के लिए यह आवश्यक है। और राम मंदिर वहां ऑलरेडी है, जिस तरीके से वहां पर एक भव्य राम मंदिर के निर्माण मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपने कहा कि सरकार की भूमिका इसमें नहीं होनी चाहिए, ये मंदिर न्यास का काम है, लेकिन सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सरकार उसके लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, तो सरकार तो इन्वॉल्व है ना इसमें? मैंने कतई अजय जी मैंने ये कतई नहीं कहा कि सरकार की भूमिका नहीं होनी चाहिए। मैंने सिर्फ यह कहा कि हर सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि एक भव्य राम मंदिर के निर्माण में यह सहयोग करे और जो भी उसमें विघ्न बाधाएं हैं उन बाधाओं रागे जी आप हटाए। हर सरकार को न जोड़िए, आप सीधे तौर पर कहिए ना कि मोदी सरकार से ये उम्मीद है। न्यायालय का हो, चलिए विनोद बंसल साहब, मैं आपसे इस पर स्पष्टता से जानना चाहूंगा। बंसल साहब, मैं आपसे स्पष्टता से जानना चाहूंगा। बंसल साहब, विश्व हिंदू परिषद का ये प्रमुख एजेंडा रहा है, क्या आप सरकार से लगातार ये गुहार करते नहीं दिखाई देते? क्या आप सरकार पर ये दबाव नहीं डालना चाहते कि सरकार को सक्रिय और सतत भूमिका निभानी चाहिए? बिल्कुल निभानी चाहिए, क्यों नहीं निभानी चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहला तो ऑब्जेक्शन मुझे आपकी बात पे है
कि इसको विकास और राम मंदिर दोनों को अलग अलग क्यों देख रहे हो। बेसिकली देखिए, देश की अब हमें राजनीतिक आजादी तो मिल गई, लेकिन सांस्कृतिक आजादी मिलेगी नहीं देख रहा। आपने ही ऑब्जेक्शन किया। देश का एक बहुत बड़ा डिबेट तबका को ये शुरू मानता करने है से पहले कि मोदी जी आपने ने ही कहा इस विकास बात को। नहीं, बहुत बड़ा तबका नहीं देख रहा। देखिए, बहुत बड़ा तबका नहीं देख रहा। सुनिए मेरी बात को। अब आपने बोला ना। विनोद जी बोलिए। नहीं, विनोद जी, आपको इस बात को तय करना पड़ेगा कि मोदी सरकार को वोट किसके लिए मिले, राम मंदिर बनाने के लिए या फिर विकास के लिए? आप बताएं। दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर को छोड़ करके कोई विकास कर सकता है। राम मंदिर के बिना विकास की बात करना ही बेमानी है। अजय जी, एक बात। दूसरी बात ये, विनोद जी, अगर ऐसी बात थी, सुनिए, मैं सिर्फ आपसे एक बात जानना चाहता हूं। अजय जी, मैं बंसल साहब, आपने मोदी जी के तमाम भाषणों को सुना होगा। 2013 से 14 के बीच रोका नहीं। एक भाषण बता दीजिए जिसमें मोदी जी ने कहा कि राम मंदिर वो बनवाएंगे। मुझे सिर्फ एक भाषण का याद दिला दीजिए। अजय जी, मैं मोदी जी की किसी भाषण को याद दिलाने के लिए यहाँ नहीं बैठा। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जितने भी पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से किसी एक पैनलिस्ट से कहलवा दो कि राम मंदिर वो नहीं चाहता। अगर राम मंदिर, ये जितने भी राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, उन राजनीतिक लोग एक भी कोई कह दे कि राम मंदिर नहीं चाहता, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो ये मैं पूछना चाहूंगा। दूसरी बात ये कि जो लोग ये बार बार ये कहते हैं कि राम मंदिर पर राजनीति हो रही है, इलेक्शन है इसलिए हो रहा है, तो मैं कहता हूं ये पैनलिस्टों से, जितने भी राजनीतिक लोग, दोनों से मैं बोलता हूं, कांग्रेस और बीजेपी से, कि आखिरकार ये राम मंदिर का मुद्दा बैठ करके भी सुलझा क्यों नहीं लेते। मैं प्रियंका जी से कहूंगा, मेरी बहन, आज कल ही जो है ना पार्लियामेंट में आप जो है ना रेजोल्यूशन लाइए, और बीजेपी के प्रवक्ता से कहूंगा कि तुरंत उसको पास करवाएं, जिससे हमेशा के लिए टंटा खत्म हो जाए, इनकी राजनीति खत्म हो जाए दोनों की। क्या प्रियंका जी क्या कहती हैं आप? क्यों नहीं होना चाहिए? और जिस तरह से सोमनाथ का मंदिर बना था, उस तरह से राम मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए? जब सरदार पटेल ने इतना बड़ा प्रयास किया, मुझे लगता है विनोद जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर मन कभी होता राम मंदिर बनाने का, तो 92 से अपने मैनिफेस्टो में नहीं अपनी बात करिए। बात तो ये, आप देखिए, राजनीति मत उलझाइए इस मसले को। आए हैं, आप स्वयं बताइए कि आप चाहती है कि नहीं चाहती? जो हिंदू धर्म के ऊपर बोलिए, आप चाहती है कि नहीं चाहती? उन्होंने आप राजनीति क्यों कर रही है? इमोशन से जो खेल खेला है, वो देश की जनता वाकिफ है। विनोद जी देखिए, विनोद जी ऐसा है, आपने मुझसे सवाल पूछा, आप टोका टाकी ना करें तो अच्छा रहेगा। जवाब सुनने की क्षमता रखें, विषय पर आइए ना, राजनीति मत करिए। क्षमता रखें, जवाब सुनने की क्षमता रखें। बताइए कि आप राम मंदिर चाहती है कि नहीं चाहती? हाँ या ना जवाब रखें। ये आपको शोभा नहीं देता है जब आप सवाल पूछें, उसका जवाब भी आप ही देने की कोशिश करें। तो मैं सुन तो लीजिए, बंसल जी जरा सुन तो लीजिए प्रियंका जी क्या कह रही हैं। बोलकर आपने ध्रुवीकरण, बंसल जी एक मिनट प्लीज धीरज रखिए, एक मिनट सुन तो लीजिए प्रियंका जी क्या कह रही हैं। प्रियंका जी बोलिए, मैंने तो बोला नहीं कुछ भी। संतुष्टि नहीं हुई होगी, बोलिए, बताइए प्रियंका जी, क्या आप प्रस्ताव लाएंगे संसद में? प्रियंका जी, आरोप लगाना अलग है, तो मैं बात करूं, लेकिन अगर इस नहीं, अच्छा प्रियंका जी, कहा है राम मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए, इतना तो बता दीजिए कांग्रेस की नीति क्या है, क्या राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं? दूसरी चीज, मैं यहाँ पे दो चीज कहना चाहती हूँ। हर अच्छा, यही सवाल जो अभी प्रियंका जी उठा रही थी, विजय सोनकर शास्त्री जी, ये नहीं बोलेंगी कुछ भी। बिल्कुल, प्रियंका जी ने सिर्फ राजनीति करनी है और इलेक्शन के हवाला देना है। मैं कहता हूँ अभी, अच्छा विजय सोनकर शास्त्री जी क्यों नहीं कर लेते इसमें राम मंदिर चाहिए? विजय सोनकर शास्त्री जी, ये सवाल मैं विनोद जी एक मिनट, विनोद जी प्लीज एक मिनट विनोद जी, विजय सोनकर शास्त्री जी, ये सवाल मैं सीधे तौर पर आपसे पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बनी थी, लेकिन उस वक्त राम मंदिर बनाने को कोई ठोस कार्यक्रम नहीं आगे लिया जा सका। क्या आज मौजूदा बीजेपी सरकार में राम मंदिर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे? क्या ये आश्वासन आप देश को न्यूज नेशन के माध्यम से दे सकते हैं? देखिए अजय जी, पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि 350 साल के जो राम मंदिर का इतिहास है, उसमें किसी पार्टी ने, किसी व्यवस्था ने, भले ही उसमें मुगलों का भी शासन था, अंग्रेजों का भी शासन था और कांग्रेस का भी शासन था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया था। लेकिन जब एनडीए की सरकार बनी थी तो सर्वप्रथम, नहीं देखिए एक सेकंड, आप अजय जी आपने छेड़ा है। नहीं, इतिहास मत बताइए, मैंने आज बताइए। एनडीए आज आप अजय जी सुनना, सच्चाई बताना नहीं चाहते, मुझे तो ये लग रहा है। हमने आपको ये बताया, आपने एक बात कहा कि एनडीए सरकार ने क्या किया पिछली और अभी क्या करेगी, इसका उत्तर तो आपको सुनना ही पड़ेगा ना। पिछले दिनों एनडीए सरकार ने जो वहां पर बताइए तो सही, मोदी सरकार क्या करेगी? सरकार के
ठीक है, मैं आपने पिछला पूछा, मैंने बता दिया कि पिछले तमाम सरकारें आई, लेकिन केवल एनडीए की सरकार में जो लैंड एक्वायर किया मोदी गया था, सरकार वो क्या हुआ था। करेगी ये अब बताइए। मोदी जी की 3.5 साल आपकी 18 सरकार के महीने बचे बीते हैं, क्या 3.5 साल में मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो जाएगा? बिल्कुल करना ही पड़ेगा। उनका घोषणा पत्र की प्रतिबद्धता है और राम मंदिर बनाया जाएगा, लेकिन राम मंदिर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं, बल्कि सर्वमत के साथ, आम सहमति के साथ, कोर्ट के निर्णय तो आप के ये साथ कह रहे हैं कि और बड़े 3.5 साल से खुशहाल पहले वातावरण में बनाया मोदी जाएगा। सरकार के पहले देश में तो कार्यकाल के अभी खत्म खुशहाल होने से वातावरण पहले नहीं बनाया गया है। राम मंदिर बनेगा। बनाना ही क्या पड़ेगा राम जी। मंदिर के नाम बनाना पर मैं पड़ेगा। आपसे सिर्फ ये देश का जानना चाहता हूँ, वातावरण क्या 3.5 साल से बिगाड़ते हैं पहले लोग। राम मंदिर बनेगा? साल के मैनिफेस्टो के लिए ये ब्लैंक चेक है, बार बार एनकैश करने की कोशिश देखिए, करते हैं। अजय जी चलिए, अभी तो गिलानी साहब, प्रियंका जी क्यों इनके गिलानी साहब, मैं आपको यहाँ शामिल करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि 3.5 साल से पहले राम मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर बनेगा। मैं जानना चाहता हूँ आप क्या कहते हैं गिलानी साहब? मुझे नहीं लगता जिलानी जी भी किसी तरह से ये बार बार ये कह रहे हैं कि किसी को इतराज नहीं है। हमारा तो मुकदमा यही है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर नहीं बनेगा, बल्कि उसके हट के कहीं और बनाइए। राम मंदिर बनाने से इख्तलाफ नहीं, लेकिन बाबरी मस्जिद की जगह पर बनाने से इख्तलाफ है, और पहले भी था 1949 जब से आपने मूर्तियाँ रखी, और आज भी है। सुप्रीम कोर्ट में इसी का मुकदमा चल रहा है। कैसे आप कह रहे हैं किसी को इख्तलाफ नहीं, किसी को इख्तलाफ नहीं? सब लोगों ने, 3 नेशनल पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़कर, सबने कह रखा है कि सबने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार होगा। तो क्लेम ही नहीं बचा कुछ भी। अब तो मंदिर बनाने के आपका लिए क्लेम क्लेम नहीं बचा तो आप बना लीजिए। अगर हमारा क्लेम नहीं बचा है जिलानी तो आप साहब, बना लीजिए जाके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्लेम तो खत्म हो चुका। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि स्टेटस को है वहाँ। डिवीजन ऑफ लैंड जो था वो नहीं होना चाहिए था, उसको पूरा जजमेंट स्टेट है। आप लोग तो गलत बयानी करने के आदी हैं। बंसल साहब, स्टार्ट करते जरा सुन तो लीजिए। राम मंदिर क्या बताया है, राम मंदिर है। बंसल साहब, जरा अल्पसंख्यकों की कहीं नहीं कहा, आवाज उन्होंने कहा तो राम रहने मंदिर दीजिए। था। बंसल कहीं नहीं साहब, कहा। प्लीज सुप्रीम जरा, हाई कोर्ट का जजमेंट जो है 250 अभी तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और जाहिर सी बात है जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है बंसल साहब, तब तक मंदिर नहीं बन सकता। इस बात को दुनिया जानती है, क्या ये आप नहीं जानते? अजय जी बनेगा, मंदिर बन के रहेगा। कौन सी मंदिर की बात कर रहे हैं? वहाँ मंदिर ऑलरेडी है, वहाँ राम की ही पूजा होती है। वो तो भव्यता कहीं नहीं है, आसपास बस। कोई मस्जिद नहीं है, मंदिर के लिए कोई थोड़ी कोई होना है। अन्य धर्म के लोग नहीं है। ये तो देखिए, वहाँ पर अब तो राम की भव्यता पूजा देखिए, प्रियंका हो रही है। जी, भव्य प्रियंका राम जी, मंदिर आप की क्या बात कहती है, हैं? तो वो जब भी तक अगर सुप्रीम कोर्ट जनता में ये चाहेगी तो मामला बन है, जाएगा। क्या तब तक इस मामले पर कहीं कोई प्रगति हो सकती है? क्या राम मंदिर बनाने का ये सपना पूरा हो सकता है? प्रियंका जी, सुप्रीम कोर्ट मना थोड़ी करेगा। अरे प्रियंका जी प्रस्ताव ये लोग क्या बनाएंगे? ये देखिए, लोगों के हम लोग साथ- सुप्रीम समय कोर्ट को में 10 प्रीएम्प्ट साल नहीं कर में सकते हैं, या तो विश्व हिंदू परिषद एक कह दे कदम कि भी वो ये लोग आगे सुप्रीम नहीं कोर्ट पे बढ़े। उनका 60 भरोसा साल तक नहीं तो है। कांग्रेस या तो आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाती हूँ। यहाँ पे इन लोगों को बोलने दीजिए। इतनी ये हालत हो गई है, इतनी इंटॉलरेंस का माहौल है कि दूसरे साइड को सुनने की सहन शक्ति ही नहीं है। आप बोलते रहिए, आप बोलिए। बिल्कुल सहन शक्ति है प्रियंका जी। आप लोग कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में देश कितना समय विजय जी, है, लेकिन राम मंदिर विजय के जी, मामले में जरा ने क्या कांग्रेस की किया है? बातों को सुन तो कुछ भी नहीं किया है। लीजिए। इतना इतना तो नहीं, ये मौका लोग दीजिए जो कि ये- कांग्रेस पार्टी अपनी बातों को सामने रख सके। प्रियंका जी प्लीज, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त बचा है। भारतीय प्रियंका जी, जनता पार्टी के राम मंदिर बनाने के प्रयास को ये लोग निष्फल करना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या अजय जी, किया आप है? इनसे कहिए कि इतने पहले लंबे चुप समय हो तक ये शासन कौन निष्फल करना चाहता है? हिंदुओं के जनमानस को समझने की कोशिश भी निष्फल नहीं। तो विजय जी, जरा 1 मिनट प्रियंका जी की बात सुन लीजिए, फिर मैं आता हूँ आपके पास। विजय जी प्लीज 1 मिनट। विजय जी, खिलवाड़ किया है, उनकी जो सोच है, जो उनकी विचार है, उसका आपने हनन किया है। आपने लोगों की इमोशंस को यूज करके आपने वोट गिने हैं। आपने डेवलपमेंट का मुखौटा लगाकर आपने इस तरीके की राजनीति की है। ये आपकी सच्चाई है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सच्चाई है, वो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई चलिए, है। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का वक्त बचा है। गिलानी साहब, मैं आपसे सिर्फ एक बात यहाँ पर जानना चाहता हूँ। अगर कोर्ट का फैसला नहीं आता है और राम मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, आप लोगों का रुख क्या होगा? विदेशों में पैदा हुए हैं ये अजय जी, किसी की हिम्मत नहीं है। हाईकोर्ट ने सितंबर 2010 में निर्णय दिया था। आज 6 साल हो गए, आज तक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक शुरू नहीं हुई है। आखिरकार हिंदू समाज कब तक इंतजार करेगा? तय करवाए
आप पिछले- हिंदू समाज कोई भी पिछले समाज हो 500 सालों उसकी में हिम्मत नहीं है 76 लड़ाइयों सुप्रीम में कोर्ट 3 लाख हिंदुओं ने के स्टे ऑर्डर के बाद कोई मंदिर की तारीफ शुरू लंबा कर इंतजार के बावजूद ये कह दीजिए इनकी सरकार की हिम्मत है क्या? सुनवाई तक शुरू नहीं हुई। अगर हिंदू समाज से क्या आप सुनवाई शुरू करने की दरख्वास्त दीजिए। मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूं, मुझे इस चर्चा को यहीं पे खत्म करना पड़ रहा है क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा है। मैं आप सबों का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, राम मंदिर का मुद्दा वाकई में एक ज्वलनशील मुद्दा है। लेकिन इस मुद्दे पर जब सरकार के मंत्री बयान देना शुरू कर दें और सरकार के विकास के एजेंडे के अलावा उन तमाम मुद्दों को हवा दी जाए जो विवादास्पद हैं, क्या वाकई में ये राष्ट्र हित में है? इस बात को सोचना हर किसी को पड़ेगा। हम यहाँ रुक रहे हैं महज 3 मिनट यानी कि 180 सेकंड के लिए, तुरंत वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।